बुंदेलखंड क्षेत्र में दलितों पर बढ़ते अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ भीमसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष भागचंद बैरियर के नेतृत्व में दलित समाज के महिला पुरुष पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां समझाइश के प्रयास किए गए, जो विफल रहे। ग्रामीणों की ओर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीमसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष भागचंद मेघवाल ने बताया कि गढ़ गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारपीट की गई। घटना को करीब 4 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार राजगढ़ डीएसपी ऑफिस आता है तो रीडर कचोड़मल गुर्जर के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाता है और फाइल नहीं होने की बात कहता है। दूसरा मामला टहला थाना क्षेत्र में आरोप लगाते हुए बताया गया कि 7 और 8 सितंबर को पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की जाती है व पीड़ित परिवार को थाने में बैठाया जाता है एवं पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार को राजीनामे के लिए धमकाया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके हस्तक्षेप के बाद में 10 सितंबर को मामला दर्ज करा दिया जाता है। मामला दर्ज होने के बावजूद आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि मारपीट के मामले में 8 महिला पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि डीएसपी के द्वारा 2 आरोपी बताए गए हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। भीमसेना के प्रदेश महासचिव शेर सिंह ने बताया कि दलित समाज दबाव व कुचला हुआ समाज है, उनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सीओ रीडर आज तक ही नहीं समझ आया है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी करके आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने डीएसपी के रीडर कचोड़मल को सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उनके समाज के साथ अगर कुछ गलत होता है तो पुलिस प्रशासन को छठी का दूध याद दिला देंगे। भीम सिंह संभाग उपाध्यक्ष एडवोकेट नवल सिंह ने बताया कि धरने पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। उन्होंने इस संबंध में चंद्रशेखर आजाद को भी अवगत करवाते हुए बात की है। इस मौके पर प्रेमचंद, मनीष कुमार, विश्राम, रमेश, माता दीन, कौशल्या, संतरा, सुनीता सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। समाचार लिखे जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। बौद्ध प्रदेश महासचिव भीमसेना से, जबकि हमारी दबी कुचली समाज है, उनके साथ आए दिन अत्याचार होने हमें बहुत ही बार अफसोसने की बात ये पड़ी है कि यहाँ का जो सीओ है, रीडर है, हमें तो यही समझ नहीं आया सीओ रीडर है या रीडर सीओ है। यहाँ का प्रशासन की जो बहुत ही गंदी तरह की रवैये की भाषा है वो हमें अभी तक समझ नहीं आई है, क्योंकि मैं लक्ष्मणगढ़ से बिलोंग करता हूँ। 2-3 फाइलें वहाँ से ट्रांसफर होके भी आई हैं। इन लोगों ने बाखूबी उन लोगों के नाम काट दिए और फाइल को गदमद कर दिया है। तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा, समाज हमारी एकजुटता के साथ है, संगठन सारे एकजुटता के साथ हैं। हम पुलिस प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आप कहे तो जल्द से जल्द इनको हमारे सजा दी जाए, और दूसरी बात तो यह है कि कचोड़ रीडर को सस्पेंड किया जाए, न अन्यथा यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। और आने वाले सब अभी कुछ ही टाइम में हमारे गाँव से लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टरों या ट्रॉली व्हीकलों से, वाहनों से आना शुरू हो गया है। हम पुलिस प्रशासन को अवगत कराते हैं, यहाँ से आगे कुछ गलत हुआ हमारी समाज के साथ तो आप भी याद रखें, हम भी वो लोग हैं, छठी का दूध याद दिलाने वाले लोग हैं। आगे से भी मैं अवगत कराना चाहूंगा सीओ साहब को और रीडर साहब को कि ऐसी लापरवाही बरतने के विरुद्ध में बार बार हम आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें क्या दिया था पहले आपको पता, आश्वासन दिया है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आप होश में आए और हमारी समाज के साथ हो रहे अत्याचार को जल्द से जल्द कुछ अकुरता के अनुसार अवरोध करे, रोकने का काम करे। क्योंकि सीओ ने तो हमें सीओ का अभी तक पता है, पहले भी बता चुका हूँ कि सीओ रीडर कचोड़मल है या हमारे साहब उदय सिंह जी हैं। मुझे तो अभी तक ये सीओ ही पता नहीं लगा, तो इनसे बात करने का तो बेखूबी पता नहीं लगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत ही गलत रवैया, मैं इसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ। अन्यथा ये बाज नहीं आए तो हम बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे। आज राजगढ़ डिप्टी साहब के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो शिथिलता है, जो इनकी निष्क्रियता है, ये इतनी क्रूर हो चुकी है पुलिस प्रशासन की, किसी भी तरीके का कोई न्याय की बात नहीं करते, करप्शन में लिप्त है। करप्शन के तहत ये उन अपराधियों को संरक्षण दे दिया जाता है इनके माध्यम से, और वो आजाद परिंदे के रूप में घूमते हैं। हमारी जो मेन उद्देश्य अब यहाँ बैठने के, जब तक इनकी सब मांगे हैं हमारी, अपराधियों को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता है, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे
रहेंगे जब तक ये पूर्ण रूप से हमें न्याय नहीं मिलेगा। चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे इस आंदोलन को हम उग्र करेंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ आने की प्रयास करेंगे। हम बताएंगे उनको इस तरह के क्या मामला है। प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल जी को भी हम इसमें बताएंगे कि इस तरह का मामला चल रहा है। अगर ये पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेकर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो हमारी प्रक्रियाएं जारी रहेगी। आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, राजगढ़ उपखंड और डिप्टी कार्यालय राजगढ़ पे हम लोग धरना देकर बैठे हैं, सभी समाज के लोग, सभी घटनाओं को लेकर, जिनमें आपको बता देना चाहता हूं। एक घटना थी जो गढ़ गांव पड़ता है सिलोड़ी के पास में, उसमें 4 महीने हो गए, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर नीचे गिरा दिया जाता है। उसमें आज दिनांक तक 4 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कोई पीड़ित मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, ना पीड़ित परिवार को कोई सहायता और राहत दी गई है। और पूरी पीड़ित परिवार जब थाने में गुहार लगाने, डिप्टी ऑफिस गुहार लगाने आता है तो उसका रीडर कजोड़ मलकूदर वो पीड़ित परिवार को धमका के कह देता है कि आपकी फाइल हमारे पास नहीं है, ऊपर गई हुई है, तब तक हम फाइल नहीं आएगी, तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरा मामला टेला थाने का है, जो 7 और 8 तारीख को लगातार पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की जाती है। 3 दिन तक पीड़ित परिवार को थाने में बिठा रखा जाता है। पीड़ित परिवार की FIR दर्ज नहीं की जाती है। पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है कि आप लोग राजीनामा कर लीजिए, अन्यथा आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं 10 तारीख को मैं जाता हूं थाने पे। 10 तारीख को थाने पे जाने के बाद ये लोग FIR दर्ज करते हैं और आज दिनांक तक इन लोगों ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि इस घटना में 8 लोगों को चोटें आई, महिलाएं, बच्चियां, जो नाबालिग बच्ची हैं उनको भी चोटें आई। महिलाओं की जो चोटें हैं उनको मीडिया पर दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने सोशल मीडिया पर डाली नहीं। उस घटना में डिप्टी साहब बता रहे हैं कि 2 आरोपी हैं, जबकि एक आप मुझे बताइए सोशल मीडिया वाले, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, 8 लोगों को 2 ही लोग मारापीटी कर सकते हैं क्या? 8 लोगों के चोटें आई हैं, वो 2 लोगों को कैसे पीट देंगे? दूसरी बात, एक खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि पाटन ठेकड़ा पे टेलर था, उस टेलर को बेरहमी से मारा जाता है पटरी पे पटक करके, और बगल के जस्ट थाने बसुआ में उसको डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। परिवार को डेड बॉडी तक दी नहीं जाती है और पुलिस प्रशासन ये कहता है आप 20 दिन तक अगर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आपको तुरंत प्रभाव से आरोपी गिरफ्तार करेंगे। 15 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उन आरोपियों में जो मुख्य आरोपी थे उनको बचा दिया जाता है और आरोपियों को पैसे लेकर के या कैसे भी करके इन लोगों ने बचाया, उन मुख्य आरोपियों को और उनके परिवार को आज तक कोई सरकार की तरफ से न प्रशासन की तरफ से कोई कंपोजिशन नहीं मिला। और दूसरा एक मामला यही का अपने पास बारलाबास का है, जो बच्ची नाबालिग है, उस नाबालिग का पॉक्सो का मामला है। उसमें आरोपियों के लिए टीम डिप्टी साहब से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि टीम बढ़ा रखी है, वो टीम आज तक कोई काम ही नहीं कर पाई, वो पीड़ित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो ये कहा का न्याय आप ही बताइए मीडिया वालों, आपके माध्यम से मैं सरकार तक, प्रशासन तक मेरी बात को पहुंचाना चाहता हूं, हमारी सभी समाज की बात को पहुंचाना चाहता हूं। हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग यही धरने पर बैठेंगे और यहां से अगर धरना भी खत्म होता है तो 7 दिन का टाइम दिया जाता है प्रशासन को। हम सारे लोग भूख हड़ताल पे SDM कार्यालय राजगढ़ के सामने 7 दिन बाद बैठेंगे और हमारी मांग ये है, इसमें जो डिप्टी का जो रीडर है कजोड़ गुजर, अगर वो सस्पेंड और बर्खास्त नहीं होता है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो हमारे पास है, जो पैसे का लेन देन करता है, वो प्रशासन अगर सबूत मांगता है तो वो सबूत हम देंगे। इस कजोड़ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे।